स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू डी फार्मूला। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 5 कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर 2 एंड पार्ट 5 आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं पार्ट 1 हाइपरटेंशन, पार्ट 2 अंजाइना पेक्टोरिस, पार्ट 3 मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पार्ट 4 हाइपरलिपिडेमिया ये सारे टॉपिक मैं क्लियर कर चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, जिसकी PDF लिंक के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगी। तो अब तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज की स्टूडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के, जो है डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एटियोलॉजी मीन्स कॉजेस, पैथोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स मीन्स लक्षण, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझ लेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मीनिंग क्या होता है। कंजेस्टिव मीन क्या होता है? कंजेस्टिव का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मेडिकल कंडीशन है कि एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में एबनॉर्मल तरीके से फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। मीन्स क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड कहीं ना कहीं रुक जाता है या जम जाता है, जैसे लेग्स में, फीट में, हमारे पैर में, या बोलो हमारे लंग्स में जो है फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट फेलियर भी होता है। और हार्ट फेलियर क्यों होता है? इसमें हमारा जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता है ब्लड, ब्लड प्रॉपर पंप नहीं होने की वजह से जो हमारी बॉडी में जगह जगह पर ब्लड जो है जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है इसमें। तो चलते हैं देखते हैं डेफिनेशन इसकी सबसे पहले, और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड। क्या हो जाता है इसमें, हार्ट फेल हो जा रहा है ब्लड पंप करने में। क्यों? कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ये डायग्राम दिख रही है, ये कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में होती है इस जगह पे, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड जो है पास होता है। ठीक है, ये एक डक्ट पाइप की तरफ समझ सकते हो जिसके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें कोरोनरी आर्टरी में ये प्लेक जम जाता है, फैट जम जाता है, लिपिड जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है और हार्ट मसल को ब्लड प्रॉपरली नहीं मिलने की वजह से हमारा हार्ट जो हो जाता है फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर मेक्स द हार्ट टू वीक और क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट नहीं हो पा रही, जितना ब्लड बॉडी को चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या लिखा है, नैरो हार्ट आर्टरीज स्टिफ टू फिल एंड पंप इफिशिएंटली। इससे क्या हो रहा है, आर्टरी में हमारी स्टिफ का मीनिंग होता है अकड़न, अकड़न हो जा रही, अकड़ जाती है आर्टरी हमारी, नैरो हो जाती है, जगह यहाँ पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, जिसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। और कोरोनरी आर्टरी के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में आपको डिटेल में देखना है, या अंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन भी आपको देखना है, तो मैं लिंक डाल दूंगा, पहले वो वीडियोस देख ले आप, तो आपको ये वाला टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं फिर, टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइप्स हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके यहाँ पर 4 टाइप्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जो पहला है वो है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, दूसरा राइट साइडेड हार्ट फेलियर, एंड तीसरा सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, और चौथा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो बने रहे वीडियो में, बहुत इजी टॉपिक है ये, बेफिक्र रहे आप, एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलूँगा मैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम लोग, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, तो ये आप देख सकते हैं, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दिस कंडीशन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज़ नॉट एबल टू पम्प द ब्लड प्रॉपरली। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है हमारे हार्ट की, वो प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रही है, फ्लूइड में बैक अप इन द लंग्स कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे लंग्स में जो है ब्लड जमा हो जा रहा है। इन दिस कंडीशन ऑफ पर्सन हैज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसको होता है ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, उसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लंग्स में हमारे ब्लड जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, खांसी आ रही है, कफिंग हो रही है, और फ्लूइड बिल्डअप इन
लंग्स में क्या हो जा रहा है, फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है। मैंने पहले बताया था कंजेस्टिव का मीनिंग यहाँ पे होता है हमारी बॉडी में फ्लूइड बिल्डअप हो जाना एबनॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में सिंपल सी भाषा में अगर आपको कहूँ तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हमारी बॉडी का, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट में है वो ब्लड पंप करना बंद कर दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे लंग्स में बिल्डअप हो जा रहा है, ब्लड जमा हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब राइट साइड में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। अब राइट साइड आपको दिखा देता हूँ, ये है राइट साइड की वेंट्रिकल्स, यहाँ पर है, इस एरिया में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस कंडीशन द लोअर राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट, ये लोअर राइट चेम्बर है हार्ट का हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं। तो लोअर राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट ये है, और राइट वेंट्रिकल्स ये है, राइट वेंट्रिकल्स आर भी जहाँ लिखा हुआ है, कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू द लंग्स, ये भी क्या कर रही है, ब्लड पंप नहीं कर पा रही है जितना रिक्वायर्ड है, एज फास्ट एज इट गेट्स रिटर्न फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेन्स, ये क्या ब्लड क्या हो जा रहा है, रिटर्न चले जाता है यहाँ से। तो ब्लड गेट्स कलेक्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड veins, fluid which is back up in the veins is forced into the tissue causing swelling usually in the feet, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्रॉपर जो है ब्लड पंप नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जा रही है, यूजुअली फीट में, हमारे पैर में क्या हो जाता है, ब्लड इसमें जमा हो जा रहा है। ठीक है, सिंपल है बहुत। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी ब्लड पंप नहीं कर पा रही, जिससे लंग्स में ब्लड जमा हो जा रहा है। दूसरा जो है राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हमारी जो राइट साइड की वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे फीट में, पैर में जो है ब्लड जमा हो जा रहा है, जिससे स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पहले समझेंगे। तो यहाँ पर सिस्टोलिक मीन्स होता है, यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक मीन्स हार्ट जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कंडीशन को सिस्टोलिक कहते हैं, और डायस्टोलिक मीन्स हमारा हार्ट जब रिलैक्स होता है उस कंडीशन को डायस्टोलिक कहते हैं। तो देख लेते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो जाहिर सी बात है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो रहा है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो द लेफ्ट वेंट्रिकल फेज टू कॉन्ट्रैक्ट विगोरसली इंडिकेशन ऑफ पंपिंग प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी प्रॉपरली फेल हो जा रही है कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर ये हो गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने में फेल हो जा रही है। अब डायस्टोलिक में क्या होगा, रिलैक्स करने में हो सकता है फेल हो जाएगी। ऑल्सो नोन एज हार्ट फेलियर विथ प्रेजर इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे हम। द लेफ्ट वेंट्रिकल फेज टू रिलैक्स और फील कम्प्लीटली इंडिकेटिंग अ फीलिंग प्रॉब्लम, इसमें क्या हो जा रहा है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जा रही है, रिलैक्स होने में फेल हो जा रही है, जिसकी वजह से फीलिंग प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन देख लेते हैं, ये क्या है, ऑल्सो नोन एज हार्ट फेलियर विथ प्रेजर इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ हार्ट फेलियर हो रहा है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन देख लेते हैं, इज अ मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ ब्लड लीविंग द हार्ट इच टाइम इट स्क्वीज। जब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जितना ब्लड हमारे हार्ट से बाहर जाता है उस परसेंटेज को हम कहते हैं इजेक्शन फ्रिक्शन। तो सिंपल भाषा में बताओ तो जब हमारा हार्ट स्क्वीज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब ब्लड बाहर जा रहा है जितना हमारे हार्ट से, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। इसकी नॉर्मल रेंज है 55 to 70, इसकी नॉर्मल रेंज है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम मुझे आपके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, एटियोलॉजी ऑफ CHF। एटियोलॉजी देख लेते हैं इसकी, मीन्स कॉजेज, कॉजेज क्या क्या है इसके वो देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो है हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड। कोलेस्ट्रॉल इज अ फैटी सब्सटेंस है, लिपिड है, और ट्राइग्लिसराइड भी इट इज़ अ टाइप ऑफ वैक्सी मटेरियल होता है जो फैट में ही आता है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, CHF हो रहा है। ठीक है, इसमें अब मैं आपको समझा देता हूँ नॉर्मल भाषा में क्या होता है। हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होने से CHF कैसे होगा, जब हमारी बॉडी में जो होता है फैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, गाढ़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं फैट हमारी आर्टरी में, हमारी वेंस में जमने लगता है, थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है। तो जितना डिमांड है उतना ब्लड हमारे
हार्ट मसल को नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलर होता है या हार्ट अटैक होता है। इसको और डिटेल में देखना है आपको तो आप हाइपरलिपिडेमिया वाला लेक्चर देख लीजिए, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक फार्माकोथेरापेटिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा जो कॉज है वो है डाइट। फिर तीसरा है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। मीन्स क्या होता है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है कि आलस करना, दिन दिन भर बैठे रहना, ज़्यादा काम नहीं करना, इसकी वजह से। फिर है डायबिटीज़। फिर यहाँ पर है स्मोकिंग, बीइंग ओवरवेट मीन ज़्यादा मोटावे से, स्ट्रेस से, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जैसा हमने पहले स्लाइड में देखा कोरोनरी आर्टरी में कैसे डिसीज़ की वजह से होता है, हार्ट अटैक, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी डिसीज़ है जो हमारे मम्मी पापा या हेरिडिटरी चेंजेस से, जो मम्मी पापा बाप दादा से हमारे अंदर में जो बीमारी आती है, ये हार्ट मसल की एक डिसीज़ है। वो हार्ट इशू प्रेजेंट एट बर्थ, कंजेटल हार्ट डिसीज़ मतलब बचपन से पैदाइशी जो हार्ट इशू होते हैं वो, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अरिथमिक इंक्लूडिंग आर्टरियल फिब्रिलेशन। अरिथमिया का मीन्स होता है इरेगुलर हार्ट बीट प्रॉपर कम या ज़्यादा होना, उसकी वजह से। किडनी डिसीज़ की वजह से। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़ मीन्स किस तरह से ये डेवलप हुई डिसीज़, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों हार्ट फेलर हो रहा है हमारा, किस तरह से क्या हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो देखेंगे हम किस तरह से डेवलप हो रही है डिसीज़। तो देखते हैं यहाँ पर फेलर ऑफ हार्ट फ्रिक्वेंटली सीन इन एल्डरली पेशेंट। मीन क्या हो रहा है, जो एज पेशेंट होते हैं जिसमें जिनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है, बुजुर्ग इंसान, तो उनमें ज़्यादातर ये देखा गया है सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से, अंजाइना पेक्टोरिस की वजह से, क्रोनिक लंग डिजीज़ की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से। ठीक है, तो अंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। हाइपरटेंशन मीन्स होता है हाई ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, बीपी बढ़ गया तो भी ये कंडीशन होती है। ठीक है, दूसरा अंजाइना पेक्टोरिस ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी हार्ट मसल को जितना ब्लड होना चाहिए उतना सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में पेन होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। क्रोनिक लंग डिसीज़, लंबे समय तक कोई डिसीज़ है लंग्स में हमारे तो, और डायबिटीज़ की वजह से भी होता है ये। अंजाइना पेक्टोरिस का भी लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में आपको उसमें मिल जाएगा। सम कॉमन डिसऑर्डर बिहाइंड CHF आर डिप्रेशन, डिप्रेशन से भी होता है। ब्रीदिंग डिसऑर्डर, सांस लेने में तकलीफ। फिर ये एक डिसीज़ है जिसका नाम है कैचेक्सिया। कैचेक्सिया में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वेट लॉस हो जाता है, मसल वेस्टिंग हो जाती है, और इसमें क्या होता है एबनॉर्मल मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती है प्रॉपरली और नेगेटिवली न्यूट्रिएंट्स लेती है, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है, मसल वेस्टिंग हो जाती है, मसल मास जो है दिन पे दिन कम होता जाता है। तो ये क्रोनिक डिसीज़ है, लॉन्ग टर्म डिसीज़ है। इसको वेस्टिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाना, और एनी रेनल डिसीज डिसफंक्शन यानी किडनी में डिसफंक्शन होना। CHF इज अ कंडीशन विच हार्ट फेल्स टू मेंटेन एडवोकेट ऑक्सीजन डिलीवरी। और ये इसमें क्या हो रहा है, और हार्ट फेल हो जा रहा है, मेंटेन एडवोकेट ऑक्सीजन डिलीवरी, ऑक्सीजन प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पा रहा है। हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड के थ्रू हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेता है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर फेंकता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकता है, और ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को लेता है। तो इसमें क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर नहीं कर पा रहा बॉडी में हमारा हार्ट, जिसकी वजह से सिस्टमिक रेस्पॉन्स अटेम्प्टिंग टू कम्प्लीटली द इन एडुकेंसी मतलब इन एडवोकेट यानी प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स मतलब क्या, लक्षण क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलर के, तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ होना। वीकनेस, व्हेन एक्टिव द पेशेंट में फील टायर्ड एंड वीकनेस इन लेग, पैर में कमज़ोरी होना, थकान महसूस होना। सोलो एंकल यानी टखनों में जो है हमारे टखने होती है हमारी जो पैर में, वहाँ पर सूजन जम जाना, पैर में सूजन आ जाना, एब्डोमेन में सूजन आ जाना, मतलब एब्डोमेन में यानी पेट का हिस्सा होता है हमारे। वेट गेन, वेट बढ़ना, वजन बढ़ते जाना। और टू यूरिन, ज़्यादा पेशाब आना, बार बार वॉशरूम जाना। पाल्पिटेशन,
और रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, प्रॉपर इरेगुलर हार्ट बीट होना, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, कम हो जाना। ड्राई हैगिंग, कफ कफ हो जाना, खांसी हो जाना। ब्लोटेड और हार्ड स्टमक, ब्लोटेड और हार्ड स्टमक, स्टमक मतलब टाइटनेस हो जाना। ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ स्टमक, जो हो जाता है फूल जाता है, इसमें फूला हुआ स्टमक हो जाना, हार्ड हो जाना स्टमक। एपेटाइट लॉस मीन्स भूख नहीं लगना, इसमें भूख नहीं लगती है। नौशिया हो जाना, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना। नौशिया का मीन कमज़ोरी जैसा महसूस होना, जी मचलाना। ये इसके सारे लक्षण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिना मेडिकेशन के, विदाउट मेडिकेशन लिए आप किस तरह से अब बीमारी को किसी कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो अपनी हेल्थ को। और इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर CHF, यानी क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो आपको CHF के नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें भी। इसमें है डाइट सूटेबल जनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वेट लॉस शुड बी इंश्योर इन ओबेस पेशेंट। क्या करना है, ओबेस पेशेंट को वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है इसमें, ठीक है। पेशेंट शुड बी एडवाइज अवॉइड हाई सॉल्ट फूड, कम सॉल्ट वाले फूड को क्या करना है, सॉल्ट को कम करना है इसमें। पार्शियली इन सीवियर केसेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टू अवॉइड द चांस ऑफ द हाइपरटेंशन, जिससे हाइपरटेंशन कम होगा, सॉल्ट कम खाएंगे तो, ठीक है। फ्लूइड, द पेशेंट इज ओवरलोडेड और हैज सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर शुड बी एडवाइज लिमिटेड फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक का क्या करना है, वो भी कम करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू लिमिटेड अल्कोहल, अल्कोहल नहीं लेने है कंजप्शन, एज वेल एज ही शी शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग भी नहीं करना बिकॉज इट्स एन इफेक्ट ऑन कोरोनरी आर्टरी, जिससे क्या हो जा रहा है, हमारी कोरोनरी आर्टरी को इफेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। एंड कोरोनरी आर्टरी एंड लीड्स टू एडवर्स हीमोडायनामिक्स, जिससे क्या हो रहा है, एडवर्स हीमोडायनामिक्स हो रहा है। एडवर्स हीमोडायनामिक्स मीन्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना ब्लड प्रेशर पे, मीन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाना, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो जाती है, उसे हीमोडायनेमिक इफेक्ट कहते हैं। एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, पेशेंट शुड बी इनकरेज टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलरली एक्सरसाइज करना पेशेंट को। नेक्स्ट देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स मेडिकेशन से हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर ACE inhibitors. These drugs is the blood flow by dilating blood vessels. ये क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को हमारी डायलेट कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज ये ब्लड वेसल है हमारी, ठीक है, जिसमें से ब्लड को जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये ब्लड है तो सिकुड़ गई है ये ब्लड, ब्लड वेसल जिसमें से ब्लड को जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। और बाद में ये क्या कर दे रहे हैं, फिर हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ लो ये डायलेट करके इतनी बड़ी हो गई ब्लड वेसल, तो इसमें से जो ब्लड है वो पास होने में इजी होगा। तो ये क्या करते हैं, डायलेट करते हैं ब्लड्स को, ऐसे ही इनहिबिटर्स। इसमें क्या क्या एग्जांपल में वो आप देख सकते हैं, कैप्टोप्रिल, एनार्प्रिल एंड क्यूनोप्रिल। फिर दूसरा है बीटा ब्लॉकर, देज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हार्ट रिक्वायर्ड बाय स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट। ये क्या करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसको कम कर दे रहे हैं बाय स्लोइंग द हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या कर रहे हैं, कम करते हैं, जिससे जो है वर्कलोड है हमारे हार्ट पे कम पड़ता है, तो जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होने में मतलब ट्रीटमेंट करने में काम आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें एग्जांपल्स क्या है, बिसोनोप्रिल है, कार्बिडोलोल है एंड मेटोप्रोलोल है। फिर देख लेते हैं डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स मीन्स मेनली वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी से क्या करते हैं, फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसमें भी दो तीन टाइप के डाययूरेटिक है, लूप डाययूरेटिक है, पोटेशियम स्पेयरिंग है एंड थायाजाइड डाययूरेटिक्स है। तो हम लोग तीनों देखेंगे। दिस ड्रग रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, जैसा मैंने कहा, द बॉडी में रिटेन मोर फ्लूइड देन इट शुड ड्यू टू CHF, द डॉक्टर माइट सजेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या कर रही है, बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करती है। फर्स्ट है इसमें लूप डाययूरेटिक्स, दिस ड्रग कॉज एनहांस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन किडनी टू एड इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, या दिस ड्रग कॉज एनहांस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन द किडनी टू एड इन द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल है फुरोसामाइड, एथेक्रेनिक एसिड एंड
टोरसेमाइड आर फ्यू एग्जाम्पल है इसमें। फिर दूसरा है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, दिस ड्रग एड इन द एलिमिनेटिंग ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट। ये क्या करते हैं, फ्लूइड को और सॉल्ट को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, फ्लूइड और सॉल्ट, जिसकी वजह से सॉल्ट से क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हमारा बढ़ता है, जिससे प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक होता है। तो ये फ्लूइड और सॉल्ट को बाहर निकालते हैं। रिटेनिंग पोटेशियम, पोटेशियम को वैसे ही रहने देते हैं, रिटेनिंग मीन्स वैसे ही रहने देना। तो इसमें एग्जाम्पल ट्राइमेटेरिन, एप्लेरेनोन एंड स्पारोलैक्टोन आर सम एग्जाम्पल। फिर है थायाजाइड, थायाजाइड में दिस ड्रग्स एक्सपांड ब्लड आर्टरीज, ये क्या कर रहे हैं, ब्लड आर्टरीज को एक्सपांड कर दे रहे हैं। सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी अगर ये ब्लड आर्टरीज है जिसमें जगह कम हो गई है ब्लड पास होने में, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, ये एक्सपांड कर देंगे, जिसमें से हमारा जो ब्लड है इजीली फ्लो हो पाएगा, ठीक है। दिस ड्रग एक्सपांड ब्लड आर्टरीज फॉलोइंग द बॉडी टू एक्सपेल एक्सेस फ्लूइड, और क्या बॉडी को अलाउ करते हैं ज़्यादा का फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में, पानी जो है, ब्लड वाटर जो है वो बाहर निकालते हैं। इसका एग्जांपल में है यहाँ पर मेटोलाजोन है, इंडापामाइड है एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, ये सब एग्जांपल्स है इसमें। होप आपको वीडियो में पूरा समझ में आ रहा होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के, सारे असाइनमेंट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो नए हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि मैंने अभी भी लेक्चर लेना स्टार्ट किए हैं, तो कोई मिस्टेक होंगी तो आप कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक्स अ लॉट, और आगे के लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, प्लस एग्जिट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा NBMS PCI की तरफ से वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।